वालेकुम ब्रदर्स पोल्ट्री और एनिमल एक्सपर्ट्स की जानिब से खुश आमदीद। मेरा नाम है मोहम्मद इरफान। आज वैक्सीनेशन करने लगा था तो एंटी लसोटा की वैक्सीनेशन थी, तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ ये चीज़ भी शेयर कर दूं कि बेसिकली जो है वो वैक्सीनेशन की कैसे जाती है, इनकी कौन कौन से मेथड होते हैं, और ये जो वैक्सीनेशन करने जा रहा हूँ मैं, ये कौन कौन से इसकी बीमारियों के लिए, इसकी सिम्टम्स के लिए है, और मुर्गी के अंदर इसकी वजह से कौन कौन सी चेंजेस आती है। तो बेसिकली इसके अंदर सबसे पहले जो मसला आता है एंटी लसोटा का, ये इसलिए एक बीमारी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। तो इसके अंदर जो है रानी खेत जिसे आप कहते हैं, आपने बड़ा नाम सुना होगा, रानी खेत की बीमारी आ गई। इसके अंदर ये सिम्टम्स होते हैं मुर्गी को पहचानने के कि मुर्गी जो है उसे एक तो मिर्गी की मर्ज लग जाएगी, वो जो उसके अंदर फालिज का अटैक आ जाएगा, या अपाहिज हो जाएगी किसी तरह, या चलेगी नहीं, या उसके पर जो है वो किसी तरह टेढ़े, या उसकी ना गर्दन जो है मूवमेंट जो है वो चेंज हो जाएगी, या गिर जाएगी, या मुड़ जाएगी उसकी गर्दन। तो ये इसकी बीमारी होती है। इसके अंदर और भी ये होता है कि मुर्गी जो है अक्सर औकात इसके अंदर खाना भी छोड़ देती है, जो फेफड़े होते हैं उनके अंदर पानी भर जाता है जिसकी वजह से। तो ये इन सिम्टम्स के लिए जो है रानी खेत की बीमारी के लिए ये जो है एंटी लसोटा जो है वो की जाती है वैक्सीनेशन। ये वैक्सीनेशन आपको किसी भी वेटरनरी मेडिकल शॉप से आसानी से मिल जाएगी। कंपनीज डिफरेंट हो सकती है, फार्मूला एक ही होता है। हमारे पास जो है वो एंटी लसोटा, तो वो हमें 325 रुपये में हमें मिली थी वैक्सीनेशन मेडिकल सेंटर से। तो वहाँ से हमने बाय करके, तो मैं आज आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये वैक्सीनेशन कैसे करते हैं इनकी, और ये कितने चिक्स के लिए होती है, और कितनी बार करनी चाहिए, और कब कब करनी चाहिए होती है। ये हमारे पास जो है 1000 चिक के लिए आप कर सकते हैं। ये एक बोतल होती है, मैं अभी अभी फ्रीज़र से निकाल के लाया हूँ। तो ये देखिए, ये हम जैसे उस मेडिकल स्टोर से लेके आए थे, मेडिकल स्टोर से लाके इसी तरह हमने फ्रीज़ कर दी थी। और इसे टेम्परेचर जो है ये आपके पास जो है कम से कम डिग्री से 2 डिग्री के बिटवीन होना चाहिए आपका टेम्परेचर, जिसमें आप वैक्सीन को सेव करें, वरना ये वेस्ट हो जाएगी। ठीक है। सेकेंडली इसके अंदर ये होता है सबसे बढ़ के, जब भी आप ये वैक्सीनेशन करें, ये बोतल को निकालें, तो वो निकालने के बाद आपने इस बोतल को दूर फेंक के आपने अच्छी तरह हाथ धोने, क्योंकि ये एक किस्म का वायरस होता है। ठीक है। इनके लिए जो है ये मेडिकेशन है, लेकिन आपके लिए ये वायरस है। ठीक है, इसे दूर फेंकना। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे जो है वो ये 10 लीटर पानी है, क्योंकि हमारे पास ये 120 इस टाइम ना ये आपके सामने मुर्गे हैं। और इसके अंदर बेटर ये होता है कि 10 लीटर पानी के लिए हमारे पास ये पाव जो है वो दूध काफ़ी होता है। दूध बेटर होता है और फैटलेस होना चाहिए दूध आपके पास, मलाई नहीं होनी चाहिए। और दूध अगर आप खुला यूज़ कर रहे हैं तो उसे बॉयल करके फ़र्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, 10 लीटर के हिसाब से ये पाव है। अब आप देख लें आपके पास कितनी मुर्गियाँ, कितने चिक्के, उसके अंदर कितना दूध यूज़ करना है। ठीक है। अब फैटलेस होना चाहिए, मैं बता रहा था। और सेकेंडली ये होना चाहिए, अगर आप अपन जो है दूध वो ख़रीद रहे हैं बाहर से, कहीं से खुला दूध जिसे कहते हैं, तो आपने उसे उबाल के, और उबालने के बाद आपने उसकी मलाई अलग करके उसे थोड़ा सा ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आपने मिलाना है। और ये ज़रा आप देखें इसका तरीका क्या होता है। 10 लीटर में हमने ये दूध मिलाया अच्छी तरह। मिलाने के बाद इसे अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है, और मेक श्योर कि जो आपका पानी होना चाहिए वो बेटर है कि आप फ़िल्टर का यूज़ करें। ठीक है। अगर आप टैंकी का यूज़ कर रहे हैं तो टैंकी के अंदर किसी किस्म की कोई फंगस या कोई इस तरह की चीज़ ना हो। ठीक है। और पानी साफ़ हो। वैक्सीनेशन है, ये वैक्सीनेशन इस तरह आएगी, इसे आपने अलग कर लेना। अच्छा जी, ये आपने इस तरह खोल लेना, इसे ज़रा डालें दिल भाई इसके अंदर। आपने ये मेक श्योर करना है कि जब आपने इसका ऊपर वाला ये जो ढक्कन लगा होगा, ये रबर टाइप के मटेरियल है, जब आपने इसे खोलना है तो इसे आपने पानी की बाल्टी के अंदर, पानी के अंदर खोलना है, क्योंकि इसके अंदर एक किस्म की गैस होती है, अच्छी होती है इनके लिए। ये इस वैक्सीनेशन के अंदर, या कोई भी आप वैक्सीनेशन करते हैं तो इसका मेक श्योर कि आपने ना पानी के अंदर खोलना है। और जैसे ही आप खोलेंगे तो इसके अंदर एक गोली होती है, वो एकदम मिक्स हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो नज़र नहीं आएगी आपको। ठीक है। आपने अच्छी तरह वो मिला के मिक्स करने के बाद, जिस तरह ये अब खाली हो गई है, और खाली करने के बाद आपने अच्छी तरह इसे हिला लेना, और हिला के जो है आपने इसे, जितना आपका लिक्विड है, ये जो बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं जितने लीटर के, आपने उसके अंदर इसे डाल लेना। जिस तरह हमारे पास ये 2.5 लीटर्स का ये एक जो है ये डब्बा है इनका,
जो हम यूज़ कर रहे हैं पानी के लिए। तो हमने ये 2.55 लीटर जो है वो इसके अंदर डाल दिया। बेसिकली ये इतनी सी वैक्सीनेशन 1000 चूज़ों के लिए काफ़ी होती है। इससे इंशाल्लाह आपकी जो मुर्गी है वो सेहतमंद रहेगी, रानी खेत की बीमारियों से पाक रहेगी। ज़रूरी नहीं है कि उन्हें बीमारी लगेगी तो आपने करनी है, अगर आप ये करते रहेंगे तो बेटर है। जब अल्लाह खुदा ना खास्ता इस तरह की बीमारी आएगी तो जो आपके चिक्कियाँ या जो आपकी मुर्गी होगी, जो बर्ड होगा, वो इस तरह की बीमारियों से बचा रहेगा इंशाल्लाह। ये देखिए जी, हमने ये इनके आगे ये रखे हैं इस टाइम। ये आपके सामने मुर्गियों के आगे लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं आपको वैक्सीनेशन के बाद। हम ये इसलिए इस टाइम है, इन्हें हमने प्यासा रखा था, कोई 3 घंटे 2 घंटे पहले प्यासा रखना था, और ये मस्ट है ताकि ये पानी ना पिए और ये प्यासे रहें। और जब प्यासे रहेंगे और फीड खाएंगे, क्योंकि हमने इन्हें पहले फ़ीड खिला दी थी, इसलिए जब ये फ़ीड खाएंगे तो इन्हें प्यास ज़्यादा लगेगी। और ये सब के सब जो है वैक्सीनेशन वाला जो ये लिक्विड है, ये पानी है दूध वाला, ये पिएंगे। और ये जितना पिएंगे इनके लिए बेटर है। अगर इन्होंने 2-2 3-3 कतरे भी पी लिए और इनके अंदर चले गए तो इंशाल्लाह जो आपका बर्ड है वो रानीखेत की बीमारियों से और जो इसके सिम्टम्स है उससे बचा रहेगा। और वैक्सीनेशन का जो टाइम है वो आपने लाजमी ये देख लेना है कि या तो सूरज गरूब होने के बाद आपने हमें अमूमन करनी है, जब बर्ड के सोने का टाइम होता है। जैसे अब ये पिएंगे थोड़ी देर बाद इन्होंने रेस्ट पे चले जाना, जिस तरह हम ह्यूमन का होता है, इंसानों का होता है कि वो मेडिसिन जब खाता है रात को खा के सो जाता है तो वो जल्दी असर करती है। इसी तरह इनके लिए बेटर होता है। अगर किसी तरह आप रात को जो है इनकी वैक्सीनेशन जो है वो नहीं कर पाएँ तो आपने सुबह जो है वो सूरज निकलने से पहले पहले करनी है, ठंडे टाइम के अंदर करनी है, ठीक है। और ये जितना कुछ है, ये एक फिजिशियन है, इनके वेटरनरी डॉक्टर है, ये उन्होंने ये चीज़, ये टिप हमें बताई थी, जो कि मैं आपके साथ पर्सनली शेयर कर रहा हूँ। और जो ये पानी है इनका, ये आपने 1.5 से 2 घंटे इनके सामने रखना है। उसके बाद जितना रह गया बाकी बच गया वो आपने उठा लेना है, क्योंकि ये बाद में कुछ टाइम के बाद जो है ये इसके अंदर जो है वायरसेस पैदा हो जाता है, या कह सकते हैं कि एक्सपायरी इसकी फिर स्टार्ट हो जाती है। 2-3 के घंटे हमारे पास होती है, लेकिन बेटर होता है 2 घंटे के बाद उठा लो। कुछ लोग जो होते हैं वो 1.5 घंटे बाद उठा लेते हैं, ठीक है। और इसलिए आपने जो है वो बेटर है कि 1.5-2 घंटे बाद इस पानी को उठा के इसके बाद आपने सादा पानी रख दे चाहे, वरना बेटर होता है उसके ना कोई और ऐसी या विटामिन के, जो बच्चों के विटामिन के सिरप मिलता है जैसे विडालिन और इस तरह के सिरप है, वो आपने जो है वो इसके अंदर डाल देना है और पानी में डाल के वो रख देना है आगे। मज़ीद अच्छी अच्छी टिप्स के लिए और अपने फार्मिंग ग्रो करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार कीजिए। और अगर आपके पास भी कोई देसी टिप्स हैं जो आपने एक्सपीरियंस की हो और उससे बेटर रिज़ल्ट आया हो तो हमारे साथ शेयर कीजिए, और ताकि हम दूसरों तक पहुंचा सके और दूसरे जो है वो इससे फ़ायदा हासिल करें और मुस्तफ़ीद हो सके। और हमारा इस्लाम भी इसी चीज़ का दर्स देता है, तो हमें दूसरों की मदद करनी है हर हाल में, और हमें एक दूसरे का बिज़नेस जो है वो ग्रो करना और मिल के आगे बढ़ना है और अपने पाकिस्तान को पुरअज़म तरीके से आगे बढ़ाना है। तो इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में कि एक नई टॉपिक के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।